जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष से मुक्ति पाने के क्या उपाय हैं। पितृदोष किसी भी व्यक्ति को कई वजह से लग सकता है। सबसे पहला कारण पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि न करना होता है। वहीं पितृदोष का एक और मुख्य कारण कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियां भी होती हैं। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों का तर्पण, श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय भी है। 18 सितंबर बुधवार से पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति के जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आप भी अपने कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। इसके अलावा अगर आप बार बार पितरों की अवहेलना करते हैं तो आप पर पितृदोष भी लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष के लक्षण और पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन से दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों, विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कई कारणों में कुंडली में भी पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय न किए जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? पितृदोष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खाने में बाल, कंकड़ पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का एक लक्षण है। घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार से पीड़ित रहता है, कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी है तो यह पितृदोष का एक लक्षण है। कई दंपति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन ना होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता। वहीं कई बार बच्चे का जन्म सही प्रकार से हो जाता है लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे भी पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। पितृदोष से मुक्ति के लिए सरल उपाय। पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। दूसरा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या पर दान जरूर करें। पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान, पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौवे और को अन्न जरूर खिलाएं। पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो को साफ करके उस पर फूल, माला चढ़ाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।